गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। सो गाइस आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन। जैसा कि गाइस हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इस चैप्टर पर जो आज हम डिस्कस करेंगे उसके अंदर आपके कंप्लीट नोट्स भी होंगे और ये नोट्स आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों को ही मिलाकर बनाया गया है। इसके अंदर सारी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ को ऐड नहीं किया गया है, इसलिए इसके अंदर इसको पूरी तरह से नोट कर लें। जो भी टेबल न्यूमेरिकल और आपके फार्मूले दिए गए हैं उसको भी कॉपी में स्लाइड वाइज नोट डाउन कर लें। ओके गाइस, सो हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, सोल्यूशन क्या है? होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट से। इट मीन्स क्या है? सोल्यूशन होता है वो क्या है? होमोजेनस मिक्सचर है। होमोजेनस मिक्सचर इट मीन्स कि ये पूरी तरह से एवरी लेयर पर ये मिक्स होता है इक्वल कंपोजिशन में, इक्वल अमाउंट में। इट मीन्स अगर हम एक गिलास वाटर लें, उसमें 2 चम्मच शक्कर डालेंगे, जो वो शक्कर घुलेगी वो आपको यूनिफॉर्म मिक्स होगी, यूनिफॉर्म डिजॉल्व होगी। इट मीन्स आप अगर गिलास के ऊपर से भी लेते हैं, 1 चम्मच निकालते हैं, उतना ही मीठा रहेगा जितना नीचे, और जो आपका शुगर पार्टिकल्स होंगे वो आपको वाटर में दिखेंगे नहीं। इट मीन्स पूरी तरह से उसमें मिक्स हो गए होंगे और इक्वल अमाउंट में एवरी पार्ट में मिक्स होंगे। ओके गाइस, फिर आगे हम बात करते हैं। जो भी कोई भी सोल्यूशन होगा उसमें 2 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन सा होता है? एक जो लार्ज अमाउंट में होता है, जिसका अमाउंट ज़्यादा होता है वो सॉल्वेंट कहलाता है। सॉल्वेंट सॉल्यूट को घोलता है, जिसको घोले। इट मीन जैसे कि हमने लिया शक्कर और पानी, शुगर और वाटर को लिया हमने, तो हम देख रहे हैं कि 1 गिलास पानी मीन्स पानी ज़्यादा है और शक्कर कम है, तो पानी ने शक्कर को घोल दिया। इट मीन्स क्या हुआ कि आप जो पानी है वो वाटर है, वो क्या है? सॉल्वेंट है, और जो शुगर है, जो शक्कर है, वो क्या है? आपका सॉल्यूट है। अगर यही हम देखें, अगर हम 1 ही गिलास पानी लें और 2 किलो शक्कर ले लें, 2 kg शुगर ले लें, तो आपका वाटर शुगर को नहीं घोल पाएगा। इससे हमें क्या पता चला कि सॉल्वेंट का अमाउंट ऑलवेज ज़्यादा रहता है और सॉल्यूट का अमाउंट ऑलवेज कम रहता है। और सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट मिलकर क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन बनाते हैं। सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट मिलकर क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन बनाते हैं। बट गाइस ये बात ध्यान रखने वाली कि सॉल्वेंट का अमाउंट ऑलवेज ज़्यादा होगा और सॉल्यूट का अमाउंट ऑलवेज कम होगा। ओके गाइस, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सोल्यूशन की। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका इसमें इसको समझने की बात है। टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, जो सोल्यूशंस के टाइप होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं: गैसियस सोल्यूशन, लिक्विड सोल्यूशन एंड सॉलिड सोल्यूशन। अब गैसियस सोल्यूशन की बात करें तो अगर हम सॉल्वेंट क्या ले लें? गैस ले लें, तो हम बात करते हैं कि अगर सॉल्वेंट गैस हो और आपका सॉल्यूट भी गैस हो, तो आप किसी भी गैस की बात कर सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, मीन आपका गैस एंड गैस के सॉल्यूशन को क्या कहेंगे? गैसियस सॉल्यूशन कहेंगे, जिसमें सॉल्वेंट भी गैस है और सॉल्यूट भी गैस है। इसी तरह अगर हमारा सॉल्वेंट गैस हो और हमारा सॉल्यूट लिक्विड हो, फॉर एग्जांपल क्लोरोफॉर्म को मिक्स कर दे नाइट्रोजन गैस पे, जैसे कि हम जानते हैं क्लोरोफॉर्म बहुत ही विस्कस होता है। इट मीन्स क्या है कि क्लोरोफॉर्म की आपकी अगर बोतल है क्लोरोफॉर्म की, तो उसको जैसे हम ओपन करेंगे वो क्या करेगा? वो हवा में विस्कस वो फैलने लगेगा। ठीक है, इट मीन्स क्या है? बहुत ही जल्दी गैस के साथ वो मिक्स हो जाता है और हवा में फैलने लगता है, तो हमारा क्लोरोफॉर्म मिक्स विद नाइट्रोजन गैस। इसी तरह अगर हम बात करें, सॉल्वेंट गैस हो आपकी लेकिन सॉल्यूट क्या हो? सॉलिड हो। जैसे हम बात करते हैं कैम्फर की, कपूर की, जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये क्या होता है, ये जो कैम्फर होता है वो विद आपका जब हम इसको गर्म करते हैं तो ये बिना लिक्विड में चेंज हुए डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाता है। इट मीन्स क्या हुआ कि जो आपका कैम्फर है ये डायरेक्ट गैस से मिक्स हो जाता है, गैस से सॉल्यूशन बना लेता है। ओके गाइस, अब हम बात करते हैं लिक्विड सॉल्यूशन की। लिक्विड सॉल्यूशन में क्या है? सॉल्वेंट आपके लिक्विड रहेंगे और लिक्विड सॉल्यूशन मान लीजिए गैस से बनाता है, जो क्या बनेगा? ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है वाटर में, वाटर क्या है? लिक्विड है, और ऑक्सीजन क्या है? गैस है। ये हो गया आपका। उसके बाद अगर हम बात करें लिक्विड सॉल्यूशन की, लिक्विड में क्या होगा? आपको इथेनॉल भी लिक्विड है और वाटर भी लिक्विड है, इन दोनों का मिक्सचर बना दिया तो हमारा बन गया लिक्विड सॉल्यूशन। अब हम बात करें सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन की। सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन में हमने अभी लिया शक्कर को, शुगर को, ग्लूकोज को, सॉल्ट को, किसी भी चीज़ को अगर हम पानी में घोलते हैं तो क्या कहलाएगा? सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन कहलाएगा। अब हम बात करते हैं सॉलिड सॉल्यूशन की। इट मीन इसमें सॉल्वेंट क्या रहेगा? सॉलिड रहेगा। और सॉल्यूट कैसे रहेंगे? सॉल्यूट मान लीजिए गैस है, तो हम क्या करेंगे? पैलेडियम में हाइड्रोजन को मिक्स करते हैं। इसी तरह आप आयरन में भी कार्बन को मिक्स करते हैं उसको कठोर बनाने के लिए, तो ये सोल्यूशन कहलाएंगे सॉलिड सोल्यूशन। अब हम बात करें सॉलिड लिक्विड सोल्यूशन की। इट मीन्स क्या है? इसमें आप मरकरी क्या है? सॉलिड है, मरकरी में आप क्या कर दें?
सोडियम को मिक्स कर दें तो ये क्या कहलाएगा, अमालगम ऑफ मरकरी विद सॉलिड्स। ओके, इसी तरह अगर सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन की बात करें तो सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन में क्या होता है, अब जैसा हम सब जानते हैं गोल्ड में कॉपर को मिक्स किया जाता है और दोनों क्या है, सॉलिड हैं। ओके गाइज, तो ये आपके टाइप्स ऑफ सोल्यूशन हो गए। अब हम बात करते हैं किस तरह से हम किसी भी सोल्यूशन की कंसंट्रेशन को डिफाइन कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसके सेवरल वेज होते हैं किसी भी सोल्यूशन के कंसंट्रेशन को डिफाइन करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए। जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, कंसंट्रेशन क्या होती है। कंसंट्रेशन मींस कि आपका किसी भी सोल्यूशन में सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट की का अमाउंट क्या है, यही कहलाता है कंसंट्रेशन। ओके, तो हम जैसा कि पहले डिस्कस कर चुके हैं इन सारी चीज़ों को, तो हम फिर आगे डायरेक्ट चलते हैं मास परसेंटेज पे। एक तरह से हम मास परसेंटेज से आप जो है कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं सॉल्यूशन की। जैसे इसका फार्मूला होता है W/W इज इक्वल टू मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। इट मीन्स क्या है, आपका जो कंपोनेंट है उसका क्या मास है अपॉन टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। आपका टोटल सॉल्यूशन का क्या मास है। जैसे कि हमने कहा कि हम 10 ग्राम शक्कर को 10 ग्राम शुगर को हम 100 ml वाटर में घोल रहे हैं, तो आपका जो 10 हो जाएगा वो मास ऑफ द कंपोनेंट हो जाएगा। 10 ऊपर 10 हो जाएगा आपका, डिवाइड बाई टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। टोटल मास क्या हो जाएगा आपका 100 आपका क्या है वाटर, प्लस आपका 10 क्या है शुगर है, तो आपका क्या हो गया 110। तो आपका नीचे लिख देंगे 110 इंटू 100। अब अगर हम इसको निकालेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 9.9 समथिंग आपका निकल आएगा। इस तरह से हम क्या निकाल लेंगे, मास परसेंटेज निकाल लेंगे। इसी तरह से अगर हम बात करें वॉल्यूम परसेंटेज की, वॉल्यूम परसेंटेज भी इसी तरह से आपका निकाला जाता है। वॉल्यूम परसेंटेज में बस फर्क क्या होता है, वहाँ पर मास की जगह पर वॉल्यूम पुट कर दिया जाता है। ओके गाइस, अब हम बात करते हैं पार्ट्स पर मिलियन की। पार्ट्स पर मिलियन उन चीज़ों के लिए, उन सोल्यूशंस के लिए होता है जो बहुत ही कम अमाउंट में, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में किसी भी चीज़ में प्रेजेंट होते हैं। ऐसा कि हम जानते हैं पार्ट्स पर मिलियन PPM। इट मीन्स मिलियन मीन्स क्या होता है 10 लाख। इसका मतलब हुआ कि 10 लाख जो अगर पार्टिकल हो तो उसमें कितने पार्टिकल सॉल्यूट के हैं। जैसे कि हम बात करें 1 ppm फ्लोराइड इन वाटर, इट मीन्स क्या हुआ, अगर 10 लाख वाटर के पार्टिकल होंगे उसके अंदर वन पार्टिकल किसका होगा, फ्लोराइड का होगा। इसको इस फार्मूले से निकालते हैं, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट, कितने पार्ट्स आप कंपोनेंट का है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 10 की पावर 6। ओके गाइस, इस तरीके से हम ये निकाल लेते हैं। अब बात करते हैं मोल फ्रैक्शन की। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। एवरी ईयर एक क्वेश्चन मोल फ्रैक्शन से बोर्ड एग्जाम में आते हैं एवरी ईयर। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये न्यूमेरिकल है। ओके, तो हम डिस्कस करते हैं। तो मोल फ्रैक्शन को कॉमनली जो यूज़ किया जाता है, जो सिंबल यूज़ किया जाता है मोल फ्रैक्शन के लिए, एक्स, स्मॉल एक्स को यूज़ किया जाता है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट। जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट। इसमें जिसका आपको निकालना है वो डिवाइडेड बाय जितने भी आपके कंपोनेंट उस सोल्यूशन में हैं उन सब का मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। ओके गाइस, तो अब हम बात करेंगे, पहले इस चीज़ को समझ लेते हैं। जैसे कि आपका कोई ए कंपोनेंट है और कोई बी कंपोनेंट है, ये दोनों मिलकर क्या बना लिए, एक सोल्यूशन बना लिए। तो अब हमें क्या निकालना है, मान लीजिए हमें इनका ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों का नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू होता है मास अपॉन मोलर मास। मास क्या है, जो मास दिया रहेगा, गिवन रहेगा आपको न्यूमेरिकल में। मोलर मास उसके सूत्र से आप उसके निकाल सकते हैं, उसके फार्मूले से। इट मीन्स क्या है, अगर वाटर है तो वाटर का मोलर मास क्या होगा, हाइड्रोजन का 1 होता है एटॉमिक मास, और आपका हाइड्रोजन का 1 होता है, और आपका जो ऑक्सीजन है उसका 16 होता है। तो आपका हाइड्रोजन इस तरह से हम निकाल देंगे। ओके, अभी हम लोग आगे न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो इसको निकाल के देखेंगे। उसके बाद जब हम इस नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे देन क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, एक्स का ए का हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन। तो हम क्या लिखेंगे, एक्स ए। जिसका भी निकालना रहेगा उसको नीचे सब स्क्रिप्ट में राइट हैंड साइड पर लिखेंगे। एक्स ए इज इक्वल टू एन ए मतलब आपका नंबर ऑफ मोल्स ए। जिसका भी निकालना है जो यहाँ पर रहेगा वही ऊपर रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट। टोटल नंबर इट मीन्स क्या है, जो भी है। तो हमारे सोल्यूशन में क्या क्या है, ए प्लस बी, तो एन ए प्लस एन बी। जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, इसमें वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमारा ये आंसर निकल आएगा, और मोल फ्रैक्शन आपका ए का निकल आएगा। जो भी कंपोनेंट होगा उसका निकल आएगा। तो जो भी आपका एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकल आता है, बाकी जो आपका
एक का निकल आता है, फिर जो बाकी आपका दूसरा सोल्यूशन है तो उसको अंदर आपको फिर से निकालने की, दूसरे कंपोनेंट के लिए फिर से निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप बस क्या करेंगे, 1 से माइनस कर देंगे जो आपका एक्स ए का निकला, एक्स ए की वैल्यू आई होगी। ओके गाइस, तो अब हम इस जो है न्यूमेरिकल को सॉल्व करके देखते हैं, इससे हमारा ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल। इथिलीन ग्लाइकॉल का फॉर्मूला भी दे दिया, C2H6O2 इन अ सोल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ C2H6O2 बाई मास। इट मीन्स क्या है, कोई एक सोल्यूशन है जिसके अंदर 20% इथिलीन ग्लाइकॉल घुला हुआ है और हमें उसका मोल फ्रैक्शन काउंट करना है। ओके गाइज, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात है, अगर किसी भी सोल्यूशन में ये नहीं दिया हुआ है कि किसमें घुला हुआ है सॉल्यूट, किस चीज़ का सोल्यूशन है, सिर्फ एक चीज़ दी हुई है, सिर्फ सॉल्यूट दिया हुआ है, तो आप एज्यूम कर लेंगे कि वो सोल्यूशन वाटर का है। इट मीन एक सॉल्वेंट होगा। इट मीन जैसे एथिलीन ग्लाइकॉल है, एथिलीन ग्लाइकॉल किसमें घुला हुआ है, अगर नहीं दिया है तो मान लेंगे कि ये वाटर में घुला हुआ है। ओके गाइज, और दूसरी बात, अगर ये भी नहीं डिफाइन है कि वो सोल्यूशन कितने ml है, वो सोल्यूशन का अमाउंट क्या है, तो हम मान लेंगे कि वो आपका सोल्यूशन है वो 100 ग्राम है, 100 ग्राम सोल्यूशन है। सो गाइज, अगर आपका एज्यूम हम कर लेंगे 100 ग्राम सोल्यूशन है, 100 ग्राम सोल्यूशन आपका है, और आपका जो इसका 20% कितना होगा, 20% हो जाएगा आपका 20 ग्राम। ओके गाइज, तो आपको अब हमें यहाँ से पता चल गया कि जो हमारा सोल्यूशन है 20 ग्राम, उसके अंदर इथिलीन ग्लाइकॉल है और 80 ग्राम वाटर है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमें वही फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, मास अपॉन मोलर मास। तो हमारा मास क्या है, इथिलीन ग्लाइकॉल का 20 ग्राम। मोलर मास कहाँ से निकालेंगे, तो जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं C2H6O2, तो आपका हाइड्रोजन का क्या होता है, 1 होता है, ऑक्सीजन का होता है 16, और आपका कार्बन का होता है 12। अब हम देखेंगे, हाइड्रोजन हमारा दिया हुआ है 6, ऑक्सीजन दिया हुआ है 2 एंड कार्बन भी दिया हुआ है 2। तो हम इन सबको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6, 32 एंड 24। इससे हमारा निकल आएगा 62। हमें पता चल गया मोलर मास किसका, एथिलीन ग्लाइकॉल का। तो अब इस फार्मूले में फुट कर देंगे, नंबर ऑफ मोल मास, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास, मास कितना है 20 ग्राम, मोलर मास कितना है 62। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। आपका ये क्या पता चल गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल आपको पता चल गया। अब हम निकालेंगे मोल्स ऑफ वाटर। तो मोल्स ऑफ वाटर उसी तरह, हमारा मास क्या है 80 ग्राम, और वाटर का मोलर मास क्या होगा H2O। इट मीन्स क्या है, 2 हाइड्रोजन 1 इंटू 2 1 इंटू 2, और ऑक्सीजन कितना है 1 है, इट मीन 16। तो हमें पता चल गया कि हमारा आया है 16 + 2 18। तो हमारे वाटर का मोलर मास होता है वो 18 होता है। तो हम इसको मास अपान मोलर मास रखा, हमारा ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो अब हम फार्मूला हमारा क्या था, फार्मूला हमारा था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट। तो हमें क्या निकालना है, किसका मोल निकालना है, मोल्स ऑफ C2H6O2, एथिलीन ग्लाइकॉल का हमें निकालना है। एथिलीन ग्लाइकॉल जैसे यहाँ पर देख रहे हैं लिखा है, तो आप ऊपर क्या रखेंगे, मोल्स ऑफ C2H6O2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑल द कंपोनेंट। तो हमारे कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, एथिलीन ग्लाइकॉल प्लस वाटर। तो हम इसी को पुट कर देंगे, मोल्स ऑफ C2H6O2 क्या निकला है हमारा 0.322 निकला है। तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे 0.322 मोल डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ C2H6O2। तो यहाँ पर हमारा ये आ जाएगा, और फिर हमारा नीचे क्या प्लस मोल्स ऑफ H2O। तो मोल्स ऑफ H2O में ये पुट कर देंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद इसी तरह हम वाटर का भी निकाल सकते हैं, बट यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, हम अगर एक चीज़ का निकाल लेते हैं, हमारा ये निकल गया एथिलीन ग्लाइकॉल का, तो हम इसमें से 1 माइनस कर देंगे, किस 1 माइनस कर देंगे, इतने 1 में से इतने को माइनस कर देंगे तो हमारा एग्जैक्ट सेम आंसर आ जाएगा। आई थिंक आपको समझ आया होगा। सो गाइस, आई थिंक आपको समझ आया होगा। थैंक यू। अगर आपको लेक्चर समझ आया है तो आप लाइक कर सकते हैं, और अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट में उस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। और अगर आपको हेल्पफुल लगा है लेक्चर तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू।